आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ 13 यूट्यूब चैनल, सुदर्शन चक्र फेसबुक पेज, उपेंद्र शाह फेसबुक पेज और सुदर्शन चक्र समाचार पत्र। मैं अभी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अग्रनगर कॉलोनी के अग्र इनक्लेव में उपस्थित हूँ, जहाँ वीडियो में दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के बहुचर्चित और वरिष्ठ नेता कृष्णमोहन पांडेय जी। अभी पार्टी में क्या दायित्व है? BLA वन किराड़ी विधानसभा। BLO। हाँ, अच्छा, तो आइए ज़रा हम इनसे किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर जो सड़कें बनती है और कौन कौन सी अव्यवस्थाएं उसके माध्यम से फैला दी जाती है, रायता परोस दिया जाता है, उसी विषय पर कृष्णमोहन पांडेय जी से जानते हैं कि सड़कें खुदाई होती है, एक सड़क बनी नहीं, दूसरी पे हाथ लगा दिया जाता है, तीसरी पे हाथ लगा दिया जाता है, तो क्या होता है, इससे क्या परेशानी होती है? मैं यहाँ किराड़ी में 1991 में आया। तब ये यहाँ कांग्रेस 93 में सत्ता में BJP आई, 5 साल रही और उसके बाद कांग्रेस रही और किराड़ी बनी 2008 में। 2008 में किराड़ी बनी, विधानसभा घोषित हुई। हाँ, विधानसभा बनी। तब जो है अभी जो वर्तमान के MLA साहब हैं अनिल झा जी, ये MLA बने और 6 साल रहे। उसके बाद में जिस पार्टी में अभी हैं ये, इसी पार्टी के ऋतुराज थे 11 साल 12 साल के करीब। यहाँ धंधा ये चलता है कि जो रोड आज बनेगा वो 2-3 महीने बाद उसको खोद डालेंगे। अरे भाई, तुमने बिजली के तार डालने हैं, सीवर के पाइप डालने हैं, पानी के पाइप डालने हैं, उससे पहले इस कार्य को करो ना। ऐसा ये नहीं करते और ना ही करना चाहते, इसलिए कि माल कहाँ से आएगा? अगर ये सड़कें सही रहेंगी, कंक्रीट की बनती हैं तो ये 10 साल चलती हैं, अगर 10 साल बनेगी नहीं तो इनके पास माल कहाँ से आएगा? और इसी करके 2008 से आज तक किराड़ी का कोई भला नहीं हो पा रहा है। इतना बुरा स्थिति है। अभी लक्ष्मी विहार की बात बताऊं, 2 महीने पड़े, 3 महीने पहले कंक्रीट पड़े हुए नहीं हुआ। RMC 2-2.5 महीने पहले पड़ी है और तुरंत काट दी उसको। अरे भाई, क्या तुम्हारे मकान में तुम बनाओ और उसको तोड़ के फिर दोबारा छत डालोगे? नहीं डालोगे ना। मगर इनके काका का या बाप का क्या जाता है? सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, इनका कमीशन बन रहा है, लोगों के मकान जा रहे हैं, लोग परेशानियों में जी रहे हैं, इससे भी कुछ नहीं लेना देना। आवागमन में किराड़ी की 2008 से आज तक कोई ऐसा महीना नहीं, अगर जो आज आप 2-4 महीने जिस रोड पर बढ़िया चल रहे हो, मुबारकपुर रोड का ले लो, टाटा पावर ने डालना था तार, तो क्या पहले नहीं डाल पाता था? टाटा पावर को ये नहीं पता थी? मगर जो यहाँ वर्तमान प्रतिनिधि कर रहे थे ऋतुराज जी, उन्होंने बताया कि हम नीचे नीचे डाल देंगे, सीवर भी नीचे नीचे डाल देंगे, काटना नहीं पड़ेगा। अब वो रोड कट गया, जहाँ से किराड़ी शुरू होती है अंतिम तक सारे रोड को काट के डाल दिया इन लोगों ने। वो एक दिन लाइव आके मान्यवर विधायक जी कह रहे हैं, अरे भाई तुमने काट तो दिया, इसको रिपेयर कौन करेगा? पब्लिक को बता रहे हो, काट दिया, काटने क्यों दिया? टाटा का पावर का अगर जो ऐसी तुम्हारे पास टेक्निक है कि वो अंदर ग्राउंड डाल, तो पहले क्यों नहीं डाली? रोड बनाने से पहले डालनी थी। पहले तो अगर बना भी दिया तो उसको अंदर ही अंदर डालना था, काटना नहीं था। उनको पता है कि इसकी पेस्टिंग भी हो जाएगी, तो जब बारिश आएगी पेस्टिंग धंस जाएगी, रोड बेकार हो जाएगा, दोबारा टेंडर होगा, माल हमारे पास आएगा। ये स्थिति है पूरी किराड़ी आज की डेट में। बारिश का समय नहीं है, मगर कहीं से कहीं आप निकल नहीं सकते किराड़ी से बाहर। अगर आपके पास 4 पहिए की गाड़ी है तो उसको घर में बंद करके रखो, उसमें चूहे दानी का काम करेगी वो, उसके सीट फीट सब काट डालेंगे, चलेगी नहीं तो काट ही डालेंगे। और जो बीमार पड़ गया तो बड़े हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते,
अगर जच्चा बच्चा का कोई बात है तो रास्ते में ही सब कुछ हो जाएगा। ये स्थिति है। ये निकम्मेपन की जितने भी बन रहे हैं, दो ही रहे हैं। ऋतुराज, जब से किराड़ी बनी ऋतुराज है अनिल झा, और इनको तरीका पता है कि हमने माल किस एंगल से आएगा। प्लॉटों पे चाहिए, जो कोई प्लॉट काट रहा है उस पर कमीशन चाहिए। स्कूल वाला माल दे तो चला सकता है, छोटे व्यवसायी वाला माल दे तो चला सकता, नहीं तो उसके लाइफ आके बताएंगे। इतना लूट मचा रखी अनिल झा ने। अरे भाई क्या कहोगे, यहाँ किराड़ी में किसी से भी पूछ लो, ये स्थिति बन रही है। और यही नहीं, इतनी बुरी स्थिति किराड़ी की है कि इन लोगों का अत्याचार इतने ज़्यादा हो गया है कि मैं कह रहा हूँ किस चीज़ पे वो आता था रात को लाइव, ये आता है दिन को लाइव। लाइव की होड़ चल रही है। मैंने 50 उद्घाटन कर दिए, मैंने 100 उद्घाटन कर दिए, वैसे ही वो आता था आज मैं यहाँ हूँ। अरे तुम कहाँ हो? तुम कहीं नहीं हो। काम करने का तरीका नहीं है। लूट। और किराड़ी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो मूल निवासी है, जब तक ये राजनीतिक दुकानदारों को लायक करते रहोगे, जीतते रहेंगे, किराड़ी का भला नहीं हो सकता। प्रॉपर जिस चीज़ को झेला है, ये तो एक डीएलएफ में जाके रहता था, वो रोहिणी में जाके रहता था। यहाँ के लोग भुगतते रहे, जीवन की कमाई तो हमारी लगी है ना। इनको क्या गए तो कमाने, टिफिन बांध के आए हैं, कमा के लेके अपने घर जाएंगे। मैं अपने सोशल मीडिया पे को नहीं, लोग कहते थे, कई मेरे मिलने वाले कहे कि ऐसी बातें आप बोल देते हो जो सार्वजनिक रूप से आपको नहीं बोलनी चाहिए। मेरा दर्द बोलता है। मैं गंदी राजनीति बिल्कुल नहीं करता। गंदी राजनीति जो तुम लोगों को भाए वो तुम लोग करते रहो। मैं जो बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ। मेरे पड़ोस में लड़का मरा था, कितनी मौतें पिछली बरसातों में हुई है, आपको भी पता, आपके पड़ोस में भी हुई। जिसके घर का जाता है ना, उससे पूछो। वो बच्चा हमारा छोटा सा पाला हुआ था जो बिजली के करंट से मर गया। मगर आज की डेट में आज भी यही है। ये तो मैं शुक्र रेखा गुप्ता जी का, योगेंद्र चंदोलिया जी का करता हूँ, जो हमारे यहाँ के अग्रिंकले मीठे पानी का पैसा पास कर दिया। नहीं तो ये गलियाँ दरिया बनाने में लगा हुआ था। बीच का रोड बना के मट्टी भरने का काम किया, और वो गलियाँ जो है हो गई समुंदर। मैं तो इन दोनों का, और हम क्या, पूरी किराड़ी इनके धन्यवाद करती है कि कम से कम शुद्ध तो लिए, राजनीति गंदी तो नहीं कर रहे। आ रहे हैं, शर्मा इनकलेब का ले लो, शीश महल इनकलेब का ले लो, इन पर काम तो हो रहा है, पैसा रिलीज तो कर रहे हैं इनकी मुसीबतें देख के। नहीं तो ये तो जीएसएल मैप का रोना रो रहे थे मान्यवर। आज लंबी लंबी बातें, मैं यहाँ उद्घाटन करूँगा, वहाँ उद्घाटन करूँगा। अरे तुम्हारे उद्घाटन का फायदा क्या है जब 4 दिन बाद उसको काट के खोद के फेंक दोगे। जो काम करना है रोड बनाने से पहले करो। और मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, ये जहाँ रोड काटने चाहे वहाँ विरोध करना शुरू करो। इस चीज़ को मत देखो हम इसलिए मर जाते हैं कि हमारी सुविधा के लिए पाइप डाल रहा है। पाइप डाल रहा तो पहले क्यों नहीं डाला, ये पूछना सीखो। जिस दिन ये आप सीख जाओगे, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, ना सरकार का पैसा बर्बाद होगा, ना आपकी सुविधाओं को ये बाधित कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णमोहन पांडे जी, अच्छी तरह से समस्या को आपने उजागर किया बड़े कड़े तेवर में। जनता को भी चाहिए कि सहयोग प्रदान करे, और इस तरह से रोड को बना करके जो तो फिर बाद में काटते हैं उसके लिए जनता विरोध करे।